बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक। आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। सकरान रिपोर्ट खलील अहमद, RNN न्यूज़। पाकिस्तान के साबका सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी सकरेंड साबो राहो में पहुंचकर राहो हाउस में हाजी गुलाम नबी राहो के इंतकाल पर ताज़ियत। MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहिब भी मौजूद थे। काजी अहमद सरदार गार्डन पहुंच गए। साबिक सदर ने PPP रहनुमा सरदार जाम तमाची उनड़ से उनके भाई के और सरदार जाम चंगेज उनड़ के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक सदर के साथ PPP बेनज़ीराबाद डिवीज़न के सदर ज़ियाउल निजार, PPP बलोचिस्तान के साबिक सदर अली मदद जतक, अली अकबर जमाली, MPA गुलाम कादिर चांडियो, MNA गुलाम मुस्तफ़ा शाह, अली हसन जरदारी, सलीम जलबानी, डॉक्टर बहादुर दाहरी और दिगर साथ थे। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी फूड अथॉरिटी की फर्जी कार्रवाइयाँ। मेलसी मिलावट माफिया की पूरे शहर मेलसी में खाने पीने की अशिया में मिलावट धड़ल्ले से जारी। फूड अथॉरिटी अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मेलसी फूड अथॉरिटी की फर्जी कार्रवाइयाँ। मेलसी मिलावट माफिया की पूरे शहर मेलसी में खाने की अशिया में मिलावट धड़ल्ले से जारी। फूड अथॉरिटी अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मसाला जात हो या दूध, सब में मिलावट की जाती है, जिसकी वजह मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ रही हैं। बेकरियों में बनने वाली खूबसूरत मिठाई में नाकिस खोया, नाकिस घी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह पापड़ निम्को भी नाकिस ऑयल से तैयार किया जाता है, जो मिलावट माफिया मेलसी में धड़ल्ले से फरोख्त करते हैं। इन मिलावट माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। मेलसी की आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस मिलावट माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और सोई हुई फूड अथॉरिटी अफसरान का नोटिस लिया जाए। ठट्टा रिपोर्ट राजा कुरैशी। ठट्टा में ऑल पाकिस्तान वाप्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम वाप्टा की मुमकिना नजकारी के खिलाफ एक जलसा मुनाकिद किया गया, जिसमें मरकजी चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी, सूबाई कायदेन इकबाल अहमद खान मलिक, सुल्तान अजीम खान, मकामी रहनुमा वहीद रिंद, मुनव्वर तारो, रहमान बास, मोहम्मद ब्यू शेर, जमान सहतो, सराब खास खेली समेत ठट्टा सजावल के वाप्टा मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तब्दीली सरकारी IMF के दबाव पर बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ वाप्टा की नजकारी के लिए बेइज्जत है। इनका कहना था कि वाप्टा मुल्क का अहम इदारा है और मुल्क मफाद आमा के इदारे की नजकारी से मुल्क को नुकसान भी होगा और मुलाजमीन वाप्टा की नजकारी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और तब्दीली सरकार अपना फैसला वापस ले बसूरत दिगर मुल्क गिर सख्त एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वाप्टा की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मैन पावर समेत मतलूबा सहूलियात फराहम करे, जो फराहम करने को तैयार नहीं और प्राइवेट अफसरान को भर्ती किया जा रहा है। सूबाई मरकजी कायदेन की ठट्टा आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। कायदेन की ठट्टा आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुखालफिन यूनियन के दर्जनों मुलाजमीन ने अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी की क़ियादत पर एतमाद का इजहार करते हुए वाप्टा हाइड्रो यूनियन में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर वहीद रिंद, मुनव्वर तारो, रहमान भाई शेर, जमान सहतो और दिगर मौजूद थे, जिन्होंने शमूलियत इख्तियार करने वाले मुलाजमीन को खुशामदीद कहा। मोइंजोदड़ो वसीम रिपोर्ट मेमन। कैडेट कॉलेज लाड़काना की जानिब से 30वीं यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद 21 दिसंबर 2021 बरोज़ मंगल को शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में किया गया। इस तकरीब में 5000 से ज़ाहिद वालिदैन और मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के बाकायदा आगाज से कबल गुलाम रजा सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज लाड़काना ने मेहमान खास मेजर जनरल नूर वली खान GOC 21 डिवीज़न चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर कैडेट कॉलेज लाड़काना का खैर मुकद्दम किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज लाड़काना गुलाम रजा सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने तमाम आए हुए मेहमानों का खैर मुकद्दम करते हुए तलबा की मियारी तालीम पर रिपोर्ट पेश की। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज ने 30वीं यौम वालिदैन के मौके पर कोरोना के बाइस तमाम तर तालीमी निज़ाम की बहाली और शहीद बेनज़ीर भुट्टो कैडेट कॉलेज लाड़काना के
क़याम पर तमाम हाज़रीन महफिल को मुबारकबाद दी। लियाकतपुर म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर के एहलकारों ने तनख्वाहें न मिलने पर धरना दे दिया। लियाकतपुर चेयरमैन बल्दिया और बैंक मैनेजर मोहम्मद आतिफ की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया गया। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर एम्प्लॉइज यूनियन के सदर मुनव्वर हुसैन और जनरल सेक्रेटरी जाफर अब्बास की क़ियादत में एहलकारों ने तनख्वाहों की अदायगी में मकामी बैंकों की तरफ से रुकावट पर शदीद एहतजाज किया और चेयरमैन ऑफिस के सामने धरना दे दिया, जिस पर पंजाब बैंक के मैनेजर और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर राशिद रफीक चौधरी ने मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आज तनख्वाहों की चल्लत कर दी जाएगी। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, ताजिरों पर आयद कोरोना पाबंदियां खत्म, अब मार्केटें खुली रहेंगी। कोरोना वायरस के केस में बतदरीज कमी के पेश नज़र मार्केट्स पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करने का फैसला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। महकमा हेल्थ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के केस में बतदरीज कमी के पेश नज़र मार्केट्स पर आई तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी सेहत इमरान सिकंदर बलोच का कहना है कि तमाम कारोबारी मराकज़ हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। तमाम कारोबारी सरगर्मियां एहतियाती तदाबीर और SOPs के साथ जारी रखने की इजाज़त होगी। ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे नोटिफिकेशन का बाकायदा इतलाक यकीनी बनाएंगे। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वाले वालिदैन हो जाए खबरदार। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई जाएगी। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी का कहना है कि वालिदैन भी अपने बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियां ना दे। जिन कम उम्र ड्राइवर्स को रोका जाएगा, इनके वालिदैन को बुलाया जाएगा। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। FIR गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज होगी। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने मुस्तकिल सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को वज़ाइफ देने के लिए लाखों रुपए बहबूद फंड देने का ऐलान कर दिया। वज़ाइफ के असूल के लिए दरख्वास्तें 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक सूबाई बेनिफिट फंड के दफ्तर में जमा करवाई जा सकेगी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मुस्तकिल सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को वज़ाइफ देने के लिए लाखों रुपए बहबूद फंड देने का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को वज़ाइफ बहबूद फंड में से अदा किए जाएंगे। दरख्वास्तें 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक सूबाई बेनिफिट फंड के दफ्तर में जमा करवाई जा सकेंगी। 90% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को 50,000 रुपये तक वजीफ़ा लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से बहबूद फंड के नाम पर माहाना कटौतियाँ की जाएंगी। वज़ाइफ की अदायगी बहबूद फंड की मद में की जाने वाली कटौतियों में से किए जाएंगे। लकी मरवत, DPO शहजादा अमर अब्बास बाबर का साबका रिटायर्ड IGP दिलजान खान के हमरा बेगो खेल में दिलजान खान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री आई मेडिकल कैंप का दौरा। मारूफ फलाही तंजीम दिलजान खान फाउंडेशन, जो कि रिटायर्ड साबका IGP दिलजान खान मुरव्वत का इलाके के लिए सेहत के शोबा इस फाउंडेशन के बहुत खिदमात है। दिलो जान फाउंडेशन का अपना बाकायदा अस्पताल बेगो खेल में है, जो कि 24 घंटे फ्री मेडिकल सर्विस फराहम करके दवाइयाँ तक मुफ्त देते हैं। इसलिए ज़्यादातर मरीज दिलजान खान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और फ्री मेडिकल कैंपों से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा दिलजान खान फाउंडेशन, जो कि फ्री आई मेडिकल के साथ वक्तन फ़वक्तन गरीब ख़ानदानों में मुफ्त कपड़े और स्वेटर वगैरह भी देता रहता है। DPO लकी मुरव्वत शहजादा उमर अब्बास बाबर ने बेगो खेल में फ्री आई मेडिकल कैंप पर दिलजान खान फाउंडेशन के मुतज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी,
मेलसी मौजूदा हुकूमत में गरीब आवाम का इलाज एक ख्वाब बन गया है। अद्वियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अस्पतालों में अद्वियात नापीद हो चुकी है। ये बात साबिक MNA वज़ीर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान महमूद हयात उर्फ टोची खान ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए की। मेलसी मौजूदा हुकूमत में गरीब आवाम का इलाज एक ख्वाब बन गया है। अद्वियात की कीमतें एक ख्वाब बन गई हैं, आसमान को छू रही हैं। अस्पतालों में अद्वियात नापेद हो चुकी है। ये बात साबिक MNA ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान महमूद हयात उर्फ टोची खान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए की। शेख अब्दुल कुद्दूस और दीगर के हमरा अपने जियाले कारकुन मोहम्मद साजिद और खतीब जामा मस्जिद माई वाला मौलाना मोहम्मद के मौजूदा होशरबा गिरानी के दौर में जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। तब्दीली सरकार ने अवाम का खून निचोड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात नापेद होने की वजह से गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि PK की अवाम ने तब्दीली सरकार को मुस्तरद करके रख दिया है। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात में तब्दीली हुकूमत को बड़ी शिकस्त होगी।